ओम शांति। क्या बात है भाई, आज तो फिर रविवार है और आपको मालूम ही है कि प्यारे बाबा 6 दिन पढ़ाते हैं और 7वें दिन संडे को छुट्टी का दिन होता है सबका। तो छुट्टी के दिन में आप विशेष अपनी जांच कर सकते हैं, क्योंकि छुट्टी के दिन व्यक्ति जो भी बाहर काम करने जाते हैं, चाहे सर्विस में चाहे व्यापार में, वो ज़रा खाली रहते हैं। तो घर में बैठकर इत्मीनान से परिवार के सब सदस्य एक साथ बैठें और जो भी मन की बात है, जो भी काला सफ़ेद है, वो सब आपस में परिवार में बैठ के उसका डिस्कस करके और क्लियर कट एक दो को समझाना चाहिए बड़े प्यार से। जब हम स्वयं प्यार से भर जाते हैं, आत्मी प्यार से, तब फिर परिवार के सदस्य भी भरने लगते हैं। और प्यार से भरने के लिए वो प्यार का सागर हमको बहुत मीठी मीठी मुरली सुनाते हैं। तो आज रविवार का दिन है और वास्तव में ज्ञान केवल दो ही बात का है, एक अंधेरे का और दूसरा उजाले का, एक ब्लैक और एक वाइट। ब्लैक एंड वाइट का ही ज्ञान है। अगर हमें उजाले का ज्ञान है तो अंधेरे से परेशानी नहीं होती है। अगर हमें सफ़ेदी का ज्ञान है तो काले से परेशानी नहीं होती है। तो बाबा आकर काला से सफ़ेद बनाते हैं, श्याम से सुंदर बनाते हैं। और हर रविवार को बाबा अपने बच्चों को विशेष देखते हैं कि वाह, जितने बच्चे मेरे पास आए हैं सब बेफिक्र हो गए हैं। क्योंकि देखो भाई, हम तो बिल्कुल बेफिक्र हो गए। हम यदि अपना अनुभव सुनाएं तो हम आपको बता दें कि बाबा ने हमको पूरी तरह से बेफिक्र कर दिया। कैसे बेफिक्र हुए? बाबा की मुरली, जो बाबा का जो ज्ञान है, बाबा यानी शिव बाबा, निराकार परमात्मा, ये बड़ी रहस्यमयी बात है। इसे हर कोई नहीं समझ पाता है। लोगों ने तो परमात्मा के कई रूप बता दिए, जानवर का रूप भी परमात्मा का बता दिया है, कण कण में व्याप्त कह दिया। बहुत बड़ी ग्लानि है ये। भगवान को कण कण में समझना ये बहुत बड़ी ग्लानि है। जबकि परमात्मा एक मानवीय तन का आधार लेकर कल्प में एक बार पूरा चक्र घूमता है और एक बार ही आता है, और वो समय अभी है। हम भी जन्म जन्मांतर ना जाने कितना भटक रहे थे। अरे इसी जन्म में भटक रहे थे, हम खोज रहे थे हम भगवान को। कितने तीर्थ, कितनी गुफाएं, कितने जो है पूजा पाठ कर रहे थे। काहे के लिए? भगवान को पाने के लिए। और आज जो नशा चढ़ा है, जो खुशी, जो उमंग, जो उत्साह हमारे अंदर है, जो हमारे परिवार में जो स्वर्गिक वातावरण है, जो अलौकिक वातावरण है, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे भाई हों, चाहे पत्नी हो, माँ हो, पिताजी हो, सब इस अलौकिकता के सागर में इतने खुश हैं, इतने शांत हैं, इतने मस्त हैं कि ऐसी खुशी, ऐसी रूहानी मस्ती पूरे कल्प में कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी प्यारे बाबा हमको मिले हैं। वो बाबा जो सबके मालिक हैं, जो सबसे न्यारे हैं, जो सबसे प्यारे हैं, ऐसे बाबा हमको साकार में मानवीय तन में मिले हैं। बस पहचानने की ज़रूरत है। जैसे रामायण में लिखा है, खग जाने खग ही की भाषा। खग यानी होता है पक्षी। तो पक्षी जो है, पक्षी की भाषा समझ सकता है बहुत अच्छे से। मनुष्य पक्षी की भाषा को नहीं समझ सकता।
तो ये पक्षी कौन है? ये पक्षी है, ये पंछी है आत्मा। तो जब परमात्मा को समझना है, परमात्मा के बारे में जानना है, तो मुझे आत्मा पंछी बनना होगा, जो मैं हूँ ही। लेकिन मैं भूल जाता हूँ, दुनिया में सब लोग भूल जाते हैं कि वो शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है। तो बाबा आज बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, ये पूरे बादशाह बैठे हैं। कौन से बादशाह? बेफिक्र बादशाह। और वो ज्योति परमात्मा, वो आकर आत्म ज्योति को ही देखते हैं। वो आपके चमड़ी के रंग को नहीं देखते, काले गोरे को। वो आपकी जाति धर्म को नहीं देखते, वो आपकी धन दौलत को नहीं देखते, वो आपकी योग्यता अयोग्यता को नहीं देखते। वो तो सिर्फ आत्मा को देखते हैं, जो परम धाम में उनके पास अति सूक्ष्म रूप में रहती थी और धरती पे आकर शरीर धारण करके मैं मेरे के दुख में फंस गई। बाबा आकर बहुत सुंदर वाणी चलाते हैं, बहुत प्यार लुटाते हैं, बहुत शक्ति देते हैं। आप नियमित बहुत ध्यान से सुनिए। आपसे बस करबद्ध प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि बाबा की ऐसी वाणी सुनने में कोताही मत बरतिए और आप अकेले मत सुनिए। आप सुनने के बाद अपने जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सबको ये वाणी भेजिए, क्योंकि ये बाबा की वाणी हम अपने मुख से आपको सुनाते हैं। बाबा बोल के गए थे, वही हम पढ़ते हैं। हमारी अपनी कोई हम बुद्धि नहीं लगाते हैं, इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है। हमको और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे मीठे भाई और मेरी मीठी मीठी बहनों और मेरी मीठी मीठी माताओं, कुछ भी नहीं चाहिए। हमको तो उसने इतने प्यार से भरा है, इतने प्यार से भरा है कि इस दुनिया में अब किसी से प्रेम की अपेक्षा भी नहीं है। बस एक ही कामना है जो बाबा ने दिल में हृदय में कूट कूट के भर दी है कि बच्चे, जो प्यार मैंने तुम पर लुटाया है वो प्यार तुम सारे दुनिया में लुटाओ और मेरी वाणी को बहुत अच्छे से समझ के पूरे मेरी याद में भर के सबको सुनाओ। तो इसी कामना से हम ये वीडियो बनाते हैं भैया। बाकी हमारी कोई ऐसी चाहत नहीं है कि हमारा कोई नाम हो, हमको कोई इसके एवज में कोई धन दे दे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनको वो धनी मिल गया है उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती है। प्यारे बाबा हमको खूब अच्छा खिला रहे हैं, खूब बढ़िया जूस पिला रहे हैं रोज के रोज, अच्छे से अच्छा पहना रहे हैं बाबा और इतने खुशी से रखे हैं। इतनी बढ़िया नींद आती है हमको, इतना मन स्वस्थ लगता है, इतनी बुद्धि हल्की लगती है, संस्कार इतने बढ़िया लगते हैं क्योंकि बाबा ने पढ़ा पढ़ा के विगत 22-23 साल से लगातार बाबा हमको उठा उठा के पढ़ाते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमको। वो प्यार हम कैसे बताएं आपको? हमको बार बार यही लगता है कि हम मुरली कैसे करके सुनाए जो आपको बहुत आनंद आ जाए, जो आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाए, जो आप पूरी तरह से शांति का अनुभव करें। हमारे मन में बस एक ही भावना है जो बाबा ने कूट कूट के भरी है। बाबा ने बताया कि सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने वैसा उसको पाया। मन को मंगल मार्ग पे लाना सबसे बड़ी है कला। मन को मंगल मार्ग पे लाना सबसे बड़ी है कला। सोचो भला करो भला,
तो सबसे ज़्यादा भला करने वाला तो केवल एक परमात्मा है। जब हमारे अंदर में भलाई की सोच एक्यूरेट जब ही आती है, बिना स्वार्थ के, बिना कोई चाहत लिए, बिल्कुल भलाई की सोच जब ही आती है जब हम परमात्मा की रियल वाणी सुनते हैं, सत्य वाणी सुनते हैं। तो आओ आज की हम अव्यक्त वाणी सुनते हैं। ये अव्यक्त का अर्थ हमने पहले की मुरलियों में बताया है। आप इसके पहले की मुरली का वीडियो भी आप देखिएगा जरूर। तो बाबा कहते हैं कि आज बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति सीख लो। आज जो है 23 अगस्त की वाणी है और ये वाणी बाबा हमारी परम श्रद्धेय दादी हृदय मोहिनी जी, जिनका नाम ही है हृदय मोहिनी, जिनका नाम ही है गुलजार दादी, ऐसी मीठी प्यारी न्यारी दादी के तन में प्यारे मीठे शिव बाबा निराकार पारलौकिक पिता 10 मार्च 1986 को आए थे और ये वाणी चलाए थे। तो उस समय तो हम बहुत छोटे थे 86 में, तो ये वाणी तो हमने भी नहीं सुनी थी उस समय। तो आपको हम सुनाते हैं। आज बाप दादा किनको देख रहे हैं? बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। तो भाई आप जितने मुरली सुन रहे हो वो बेफिक्र बने हो कि नहीं बने हो, कमेंट करना। हाँ, हमको बताना भाई। यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, हाँ, पूरे 5000 साल में ना जाने कितने बादशाह हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। देखो बाबा क्या बोलते हैं, इस संगम युग मतलब युग माना समय, इस संगम याना मिलन, इस आत्मा और परमात्मा के मिलन के समय ही ये बेफिक्र बादशाह की सभा होती है। जिसने ये सभा नहीं देखी है वो देख लेना भाई। यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता। वहाँ तो माने सदा खुशी में रहते, तो खुशी शब्द ही नहीं होता वहाँ पर शांति अशांति शब्द ही नहीं होता। वहाँ तो रियल जिंदगी होती है। वहाँ कोई प्रेम के गीत नहीं बनते, वहाँ कोई एक दूसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलता वहाँ एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि प्रेम का कोई गीत होता ही नहीं, प्रेम की कोई भाषा होती ही नहीं, प्रेम का कोई शब्द ही नहीं होता है। प्रेम तो अंदर रियल में होता है, उसे बताया नहीं जा सकता। तो बाबा कहते हैं कि फिक्र शब्द का मालूम नहीं होता, लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, अभी सारी दुनिया फिक्र में है ना भाई। सवेरे से उठते दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको अपना, अपने परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई जरूर फिक्र होता है। लेकिन बाबा कहते आप सभी अमृत बेले, जो सवेरे 2 बजे से बाबा मिलने आते हैं, अमृत बेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। ये हम अपना भी अनुभव सुना रहे हैं। ये केवल बाबा की वाणी बस नहीं है, बाबा यूं ही नहीं बोल रहा है। हमारे जैसे लाखों बच्चे इस भारत देश में और देश से बाहर दुनिया में तैयार हो चुके हैं। अब आप देरी नहीं करना। बाबा कहते हैं
बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। बाबा देखता है हमको तो मुरली चलाता है। बाबा हमारे पास आके हमको देखता है। कैसे देखता है, किस प्रकार से हमसे बातें करता है, जब आप रोज मुरली सुनोगे तब समझोगे। कहते हैं आदमी जाने बसे और सोना जाने कसे। जब तक सोना को कसौटी में नहीं कस लेते तब तक ये मालूम नहीं पड़ता कि ये कितने कैरेट का है, शुद्ध है कि अशुद्ध है। वैसा ही आदमी जब तक अपने साथ में बसता नहीं है, यानी रहता नहीं है, तब तक नहीं मालूम। तो आदमी के साथ जब कई बरस रहना पड़ता है तब उसका ज्ञान होता है। तो फिर परमात्मा की जो वाणी है, परमात्मा से जो संबंध बनना है, वो एक बार में कैसे हो जाएगा भाई। हम तो पिछले जन्म में भी इस वाणी को सुने थे, ये हमें अभी इस समय याद आया। हाँ, 1940 से लेकर 1900 जो है 56 तक बाबा ने बताया था। देखो मैं फिर थोड़ा सा भूल रहा हूँ। 1940 से हम बाबा के संपर्क में आए। हाँ, और 1956 तक हम चले, ऐसा बाबा ने हमको बताया था। फिर उसके बाद वो शरीर छोड़कर 1967 में इस शरीर में मैं आत्मा आया। माँ के गर्भ में तो 9 महीने पहले आ गया था भाई। फिर 17 अगस्त 1967 को इस शरीर के साथ में इस दुनिया में प्रकाश में आया। तो बात बड़ी समझना। बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद लेते। तो बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। बाबा प्रश्न करते हैं ऐसे बने हो या कोई फिक्र अभी बची हुई है भाई। अब जो भी बाबा के बच्चे ये जो मुरली सुन रहे हैं वो हमको कमेंट करना, कोई फिक्र होगी तो। हाँ, बाबा कहता है अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होती है। वही बाप मिल गया ना, तो ऐसे थोड़ी हम अलाल हो गए। नहीं, कर्म सब करते हैं लेकिन बेफिक्र होकर करते हैं। उसके परिणाम की चिंता नहीं करते, उसके फल की चिंता नहीं करते। फल उस भगवान को चढ़ा देते हैं। लोग स्थूल फल मूर्ति में चढ़ाते हैं और हम कर्म के फल को चैतन्य शिव सदाशिव परमात्मा को दे देते हैं। यही फल चढ़ाना असली है। वो जो मूर्ति में आप फल चढ़ाते वो तो फिर से निकाल के खा लेते हो। बाबा कहता बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। हाँ, अब भाई हमारी ये मुरली जो बाबा जो चलवा रहे हैं वो कोई सुने ना सुने, बने ना बने, इसकी हमको कोई फिक्र नहीं है। बाप जाने, बाप का काम जाने। बाबा कहते गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। आप बनोगे सुनोगे तो अच्छी बात है, और नहीं सुनोगे नहीं बनोगे तो आप जानो भैया, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ। हाँ, कर्मयोगी का मतलब जो भी कर्म किया उसका फल भगवान के ऊपर छोड़ दिया। कर्म जरूर किया लेकिन फल की चिंता नहीं की। मुख्य ज्ञान है गीता का। लेकिन बस खाली लोग सुनते हैं, उसको जीवन में उतारते नहीं है। भूल यही हो जाती है। गीत भी सुना सबने कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। अब यहाँ पर एक चीज समझना है कि फल देगा भगवान, तो ये ही फल दे रहा है भगवान। कौन सा फल? ये ज्ञान का फल, समझ का फल दे रहा है। आपको सुनना है अच्छे से।
आपके कर्म के अनुसार अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो ये फल आपको अच्छा लगेगा, जो बाबा ज्ञान मुरली में सुना रहा है। और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो ये फल आपको पसंद ही नहीं आएगा, आप पहचानेंगे ही नहीं इस फल को। फिर कहेंगे यहाँ बाबा आ रहा है, वहाँ बाबा आ रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी ऐसा है, वो ब्रह्मा कुमारी ऐसा है, वो भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है, बस इसी चक्कर में पड़े रहेंगे और फल आपके हाथ से छूट जाएगा। और खाने वाले खाएंगे बढ़िया और बढ़िया मस्त सतयुग में जाएंगे। ये बड़ी गहन गंभीर बात है। तो बाबा कहता है अगर करावन हार बाप है, निमित्त करन हार मैं हूँ। बस बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूँ, निमित्त मात्र हूँ। बाकी सारा रोल सारा करने वाले एक प्यारे शिव बाबा है। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं, कई प्रकार के। फिर हाँ, हम तो आपको कितने सारे अनुभव सुनाए हैं। पहले के जीवन और अभी के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि पहले हम जमीन में रहते थे और अब आसमान से ऊपर उड़ते रहते हैं। उड़ता हूँ मैं सदा आसमां के ऊपर, उड़ता हूँ मैं सदा आसमां के ऊपर, अब मेरा घर नहीं है जमीन पर। ज्योति के देश में वो शांति धाम प्यारा है, जाना वही हम सबको इस जहां से न्यारा है। हमें अब जाना है कि अब घर जाना है। ऐसे ऐसे गीत बाबा की याद में अपने आप बने, गाड़ी चलाते चलाते बने भाई ऐसे गीत, नहाते नहाते बने। नहाते हुए एक गीत बना था, किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर, किसी की नजर मुझ पर। देखो ऐसे बने थे गीत। जैसी अवस्था वैसी रचना, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। अवस्था के आधार पर ही आपकी व्यवस्था ठीक होगी। और आपकी अवस्था सुधारने कौन आया है? प्यारा बाबा। उसमें हमने गाया कि हमने सुनी है ऐसी कहानी, है ना कहीं पर किसी की जुबानी। ओ रूह पे मेरे रंग रूहानी, ऐसे चढ़ा जैसे बारिश का पानी, किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर, किसी की नजर। अब भाई मुझे राग वाग तो नहीं मालूम है, मुझे तो वैराग्य मालूम है, राग नहीं मालूम है। हाँ, जब वैराग्य आ जाता है तो राग रंग से बुद्धि हट जाती है। बस बाबा की याद में रहता हूँ और जैसा बनता है सो गा लेता हूँ। प्यारे का ऐसा मौसम है आया, जब प्यार का सागर इस धरती पे आया तो ऐसा मौसम, सदा का मौसम प्यार का ही हो गया। फिर अब अलग अलग मौसम नहीं है कि कभी प्यार, कभी दुत्कार, कभी सत्कार, नहीं, प्यार ही प्यार, बस प्यार ही प्यार। तो प्यारे का मौसम ऐसा है आया, सारे जहां में बिखर ही गया।
ये मेरी अपनी नज़र है कि मुझे सारे जहां में उस प्यार के सागर बाबा का प्यार बिखरा हुआ दिखता है, इसीलिए ये गीत बन जाता है। बनाता नहीं हूँ कोई गीत में, कोई बैठ के कोई शब्द सोच सोच के लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये तो बाबा है। और जिंदगी मेरी ऐसी है बदली, ज्ञान गुणों से मैं संवर ही गया, किसी की नजर। ऐसा है गीत। देखो हम बड़े फलक से कह रहे हैं आपको कि बाबा ने हमको ज्ञान गुणों रत्नों से संवार दिया है। आपको भी वाणी बस इसी नज़र से सुना रहे हैं, इसी भावना से सुना रहे हैं कि इस ज्ञान को पाकर आप भी ज्ञान गुणों रत्नों से संवर जाएं, श्रृंगारित हो जाए। तो बाबा कहता है कि अगर गलती से भी किसी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय क्या कर लेते हो, फिक्र के अनेक टोकरे पहन लेते हो। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो, क्योंकि जिसको बाप मिल गया उसको और क्या चाहिए। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। बुद्धि में मन में तीसरा ना कोई, क्योंकि तीसरा कोई साथ जाता ही नहीं है। बात बड़ी समझना। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है, मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो ताजधारी हो। बाबा प्रश्न कर रहे, आप उत्तर देना भाई आज कमेंट में। ताजधारी हो या टोकरीधारी? आज की मुरली प्रश्नों वाली होती है। आप लोग सब केवल मुरली सुन लेना ऐसा नहीं, हमें भी तो मालूम पड़े कि आप पूरी मुरली सुन रहे हो। तो कमेंट करना कि ताजधारी हो या टोकरीधारी। टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। आप कमेंट करेंगे तो बाबा भी देखेगा। अच्छे से समझना, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया, कितना फर्क हो गया भाई। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो, तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरे वाला? समझो। फिर उत्तर देना, आप कमेंट करना। अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देते हैं। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात डबल लाइट रहने वाले, ना भूतकाल की सोच ना भविष्य की चिंता, डबल लाइट। जब तक बादशाह नहीं बने तब तक यह कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती। मुझे बादशाह किसका बनना है? बाकी सबका सेवक। राजा किसका हूं मैं? अपनी कर्मेंद्रियों का राजा हूं भाई। बाकी सबका मैं आप लोगों का नौकर हूं। मैं महाराजा किसका हूं? महाराजा अपनी कर्मेंद्रियों का हूं। बाकी मैं सबका सर्वेंट हूं। हाँ, जब भी जिसको जरूरत पड़े बुला ले मुझको भाई, फोन कर लो, पूछ लो सब। बाबा कहते हैं राजा बनते हो तभी माया जीत अर्थात विषय विकारों पर जीत पाते हो, और कर्मेंद्रीय जीत और प्रकृति जीत बनते हो। प्रकृति जीत मतलब इस शरीर पर जीत पाते हो। नहीं तो ये शरीर तंग करता रहता है आपको। कभी घुटना दर्द हो रहा है तो बार बार ध्यान उधर जा रहा है। नहीं भाई, आपको तो शरीर तंग करेगा ही, क्योंकि ये विषय विकारों से बना हुआ है। पहले तो विषय विकारों से उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद इसको सब केमिकल वाला और कीटनाशक दवाई वाला भोजन खिलाया। इसको शुद्ध पवित्र भोजन तो नहीं खिलाया। और इतनी सारी फैक्ट्रियां बना बना के पूरे हवा को भी खराब कर दिए, तो वो हवा भी सही नहीं जा रही इस शरीर में। पानी भी बिल्कुल शुद्ध नहीं है, वाणी भी शुद्ध नहीं है, तो कहाँ से आपका शरीर सही रहेगा। इसीलिए प्रकृति से भी जीत हासिल करना मतलब
अपने शरीर में जो भी परेशानी उठ रही है वो तो उठेगी ही। आप चाहे कितना भी ज्ञान योग कर लो, लेकिन शरीर में परेशानी उठेगी, क्योंकि ये खटारा गाड़ी है। लेकिन मैं ड्राइवर मस्त रहूं, गाड़ी खटारा रहे, लेकिन मैं आत्मा ड्राइवर मस्त रहूं। किसकी याद में? बाबा की याद में। ऐसा करो तो बाबा कहते हैं प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्यसभा में बैठे हो ना, पूछता है बाबा, राज्यसभा में मतलब अपनी कर्मेंद्रियों की सभा में सदा बैठे हो? अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य कर रहे हो कि परिवार के सदस्यों पर राज्य कर रहे हो, कि अड़ोसी पड़ोसी पर राज्य कर रहे हो, कि राजनीति में जो बैठे हैं उन पर ठुकर ठुकर कर रहे हो? क्या कर रहे हो देखो। अच्छा, बाबा कहते हैं आज तो भाई यूरोप का टर्न है। बाबा यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, बाबा से मिलने यूरोप से भी लोग आए हैं। सारे देश से बच्चे मिलने आते हैं बाबा से। उस 86 का जो समय था, और 86 उस समय से लेकर हम तो बिल्कुल साकार में बाबा को माउंट आबू की धरती पर डायमंड हॉल में बिल्कुल साकार में देखे हैं। आप मानो या ना मानो, पूरे विश्व भर से लोग आते, और शांति का सागर जब ऊपर से नीचे आता है तो इतनी शांति, 25,000 की सभा में इतनी शांति कि एक सुई भी गिर जाए तो आवाज़ सुनाई दे जाए, इतनी शांति। 25,000 की 30,000 की सभा, सब फरिश्तों की सभा। बाबा ने कैसे सबको कंट्रोल किया हुआ था, कैसे जादूगर बाबा, शांति का सागर बाबा सबको शांति बना देता है, एकदम शांत। तो वहाँ हम खुद देखे। तो आज यूरोप का टर्न सुना रहे हैं आपको। बड़े भाग्यशाली हो जो ये मुरली सुनने मिल रही है। बाबा ने कहा यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है, यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। बाबा कह रहे हैं जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना, बिल्कुल आता है बाबा, रहम आता है ना कि यह भी बाप के बन जाए। हमको तो यही लगता जैसे बाबा ने हमको अपना बना लिया, हम बाबा के बन गए, वैसे हमको यही लगता है। इसी भाव से मुरली चलाते हैं, सारी दुनिया दिखाई देती है। वो दुख भरी चित्कार भरी आत्माओं की पुकार भी सुनाई देती है, ना जाने कितने फोन भी आते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे भी कल्याण की भावना रखने वाले। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आएगा, है ना। पूछते बाबा, देखो बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं। जब शुरू हुई थी मुरली बाबा की तब तो कोई विदेशी नहीं थे, आज तो सारे विश्व भर से बच्चे आते हैं मिलने, और ये मुरली पूरे देश विदेश पूरे सारे विश्व में सुनी जाती है। हाँ, बाबा की मुरली क्यों? क्योंकि वो विश्व का निर्माण करने आता है। कोई एक देश, एक राज्य, एक जिला और मोहल्ला की बात नहीं सोचते हैं, वो सारे जगत का सोचते हैं। इसलिए उन्हें जगदीश कहते हैं। जगदीश का मतलब होता है सारे जगत को दिशा दिखाने वाले। अब हम ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे गाते हैं, लेकिन वो जो दिशा दिखा रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, उसको सुनने में पीछे हट जाते हैं। भाई तुम गाते ही चिल्लाते रहोगे, कुछ सुनोगे भी तो? एक तरफा बोलते रहोगे क्या? मंदिर में गए तो बस खुद ही बोले जा रहे हो। अरे भगवान भी कुछ बोल रहा होगा, कुछ मार्गदर्शन दे रहा होगा, उसको भी तो सुनो। तो सुनते नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि देखो, और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। पहले बाबा याद किए थे विदेशों को भी, तो बाबा के बच्चे आ गए, लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। हाँ, क्योंकि देखो अच्छा कार्य थोड़ा देरी से सफल होता है। जैसे बादाम का पेड़ बहुत देर से उगेगा, लेकिन बेशरम का अपने आप कहीं भी उग जाता है। तो अच्छा कार्य करने में थोड़ा समय लगता है। तो बाबा
आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो, ऐसा बाबा बोल रहा है यूरोप वालों को। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। सही बात है, हमको भी पता नहीं चला भाई। सुनते सुनते वो कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है। तो कब कब हम बाबा के बन गए हमको भी पता नहीं लगा। बाबा कहता है बन गए यह तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, यह कभी बैठकर सोचो। बाबा कह रहा है कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए हो। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना, अरे हमको भगवान मिल गया भाई, वाकई में विचित्र लगता है। ड्रामा में नूंदी हुई थी, ये भी बड़ी और खुशी की बात बाबा कह देता है कि भाई ये पूरे सृष्टि चक्र में ये पार्ट नूंदा हुआ था। अरे वाह, तो और खुशी बढ़ जाती है कि भाई कल्प कल्प हम ऐसे प्यारे बाबा से मिलेंगे। तो बाबा कहता है कि ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। अब ना वहाँ जाति भेद है, ना देश विदेश की भावना है, ना गरीबी अमीरी की भावना है, ना रंग भेद है, ना धर्म भेद है, कोई भेद नहीं है। बाबा सब भेद को मिटाने वाले, अगम निगम का भेद खोले शिव भोले कहते हैं। शिव भोले बाबा के लिए ही बोलते हैं, लेकिन कैसे भेद खोलते हैं ये किसी को नहीं मालूम। अच्छे से सुनना मुरली। बाबा कहता है अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। अब आप हमसे पूछेंगे भाई आप कितने भाई बहन हो, तो हम बोलेंगे 20 लाख भाई बहनों का परिवार है हमारा। कितनी अच्छी बात है आपका, आपके इतना बड़ा परिवार है। पूछता हूं मैं आपसे, हम कितने नशे में रहेंगे, और वो 20 लाख भाई बहन सब एक जैसे। अरे बाप रे, देखो किसी के कोई ऐसे उलट पुलट नहीं है। इतना बड़ा परिवार हमको मिला तो हमको फिक्र रहेगी क्या है? एक दाने की भी फिक्र नहीं रहेगी। बेफिक्र बादशाह परिवार में मिला दिया बाबा ने। तो बाबा कहता है कि अभी यही परिवार अपना लगता। बाप प्यारे थे प्यारा, तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। देखो ऐसी मुरली चल रही बाबा की। आप भी कम नहीं हो, बाबा कहता है आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। देखो प्यार के सागर की दृष्टि कैसे पड़ रही है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, भाई काला चश्मा पहनोगे तो काला दिखाई देगा, और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी चश्मा पहनोगे तो सब क्लियर दिखाई देगा। ये तो हमारी दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाबा कहता है ऐसे ही बाबा देखो सब बच्चे प्यारे बन गए हो बोल रहा है, क्योंकि बाबा प्यार का सागर है। बाबा कहता आप भी कम नहीं, आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में, हाँ जैसा संग वैसा रंग। आप शराबियों के संग में बैठोगे तो शराब पीने की आदत हो ही जाएगी। आप कितना भी बच डालो अपने आप को, भाई नाले के किनारे जाओगे तो बदबू आएगी ही, तो संग का रंग तो लगेगा ही। तो बाबा के संग में रहकर हमारे को भी बाबा का रंग ऐसा लगा है जो उतरता ही नहीं है। तुम लोग होली खेलते हो, आर्टिफिशियल रंग लगाते हो, यहाँ तो बाबा ने ज्ञान का ऐसा रंग लगाया है जो कभी जन्म जन्मांतर नहीं उतरेगा। आज तो नहीं उतरेगा, जन्म जन्मांतर नहीं उतरेगा। ये बड़ी समझने की बात है, ये अनुभव की बात है। जब आप अनुभव की अथॉरिटी में रहेंगे तब हमारी बात आपको समझ में आएगी। बाबा कहता है किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। देखो बाबा ऐसा बोलता है, हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। तो क्या आप ऐसा देखते हो? आप ऐसा देखते हो? बाबा की दृष्टि जैसी वैसी मेरी दृष्टि, ऐसा बनेंगे तब फिर बहुत सुंदर सृष्टि का निर्माण होगा। बाबा की दृष्टि अपनी दृष्टि बना लो। हाँ, बाबा कहता है
कि किसी को भी देखो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। हाँ भाई, जो बाबा आया है ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि परमात्मा इस धरती पर आ गए हैं। कई लोग तो मैं ही भगवान हूँ बोल देते हैं। बताओ भला कितने लोग जो हैं शरीरधारी अपने आप को भगवान घोषित करे बैठे हैं, और लोग बेचारे भोले भाले, उनको तो मालूम ही नहीं है कि असली भगवान परमात्मा कौन है, कब आता है, तो मान लेते हैं बस, और क्या। बचपन से एक छोटा सा बच्चा माँ बाप से बिछुड़ा है तो कोई बोलेगा नहीं ये तेरा बाप है, तो मानेगा नहीं हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं है ना। ऐसा ही हम वहाँ परमधाम से आत्मा नीचे आए, कितने वर्षों से बिछुड़े थे बाप से, ये है। अब आप शब्दों और स्थिति सबको देखकर समझ जाओ अच्छे से कि सही में परमात्मा कहाँ आया है। बाबा कहता है यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते, जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्यों? क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, हाँ, केमिकल वाला सब स्नो पाउडर होता है, उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, लेकिन यहाँ इस मेकअप में कोई नुकसान नहीं होगा। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना, बाबा बोलता है हो ना भाई। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं, बस वास्तव में ढाई आखर प्रेम। तो ढाई आखर प्रेम कब समझ में आएगा? जब ढाई आखर आत्मा का ज्ञान सुनेंगे। आत्मा भी ढाई अक्षर और प्रेम भी ढाई अक्षर। कबीर साहब ने तो बोला कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब हम कोई पोथी तो पढ़ नहीं रहे, हम तो जो बाबा ने जो 86 में वाणी चलाई थी, जो प्यार लुटाया था, उसी को रिपीट कर दे रहे हैं। हम कोई पोथी नहीं पढ़ रहे हैं, कोई शास्त्र नहीं पढ़ रहे हम आपके सामने में भाई, हम तो बाबा की वाणी को आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बाबा कहता है स्नेह के सिवाय यहाँ कुछ है भी नहीं। तो उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते खाते हो, तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलना मतलब कोई ऐसे साकार में हाथ मिला के चलने वाली बात थोड़ी है। हाँ, बाबा के की याद जो है साथ कहलाएगी। बाबा की याद, बाबा की याद में चल रहे हैं, आत्मा को बाबा की याद के सिवाय और कुछ भी याद नहीं है, तो बाबा का साथ कहलाएगा। तो फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। हमेशा बाबा के साथ रहो, बुद्धि में बाबा की याद रखो। अकेले रहेंगे तो कभी किसी की नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज बनाते रहेंगे। तो साथी सबको पसंद है ना भाई। जो शिव बाबा की वाणी सुना रहे हैं वो बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है आपके मन बुद्धि में। साथी सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है ना? कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और तो नहीं चाहिए? बाबा प्रश्न करते हैं भाई, एक में आया हूँ, कोई दूसरा बुद्धि में तो नहीं है। धोखा देने वाले संबंध से छूट गए अभी तक तो सब। कहते हैं अपनों से बच के रहो। अरे भाई तुम अपना किसको बोल रहे हो जो अपनों से बच के रहो? जब तुम सबको अपना बोलोगे तो ये स्लोगन बोलना ही नहीं पड़ेगा कि अपनों से बच के रहो। काहे तुम पार्टिकुलर अपना बना रहे हो, है ना? है
कहते हैं गैरों से निपट लेंगे, अपनों ने धोखा दिया ऐसा कहते हैं। तो गैर और अपना, दूसरा, ये शब्द बोलते ही काहे को हो? क्यों? क्योंकि आपके कॉलोनी में जो मकान है जिसकी वैल्यू आप करोड़ों रुपया रखे हो, उस कॉलोनी से सारे लोग खाली करके भाग जाएंगे तो आपके मकान की क्या वैल्यू रहेगी भाई? तो मकान की वैल्यू नहीं है, वहाँ पर रहने वाले लोगों की वैल्यू है। तो आपके मकान की वैल्यू कैसे बढ़ी? वो सारे अपने हैं, इसके कारण आपके मकान की वैल्यू है। तो अपना और पराया ये जो नौटंकी रचे हुए ना, वो सब हटा दो, बाबा कहता है। तो बाबा कहता है कि कभी कोई कंपनी की जरूरत पड़ेगी, है उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है ना दुख है। ऐसे बाबा से संबंध बनाओ, आत्मा से आत्मा का संबंध हो, देह का संबंध ना हो। देह के संबंध धोखा खाएंगे आप। तो बाबा कहते हैं सदा के लिए बच गए, ऐसे पक्के हो? प्रश्न कर रहे हैं आप। कमेंट करना आज की मुरली में, सब सुनने के बाद कमेंट करना। कोई कच्चे तो नहीं, हाँ ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करे, कैसे करे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, माया आ गई, ऐसा तो नहीं करेंगे। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाबा कहता है यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना। अब देखो ये बाबा गुलदस्ता की जो बात कर रहे हैं, ये ऐसी बात है कि आप भी मुरली अकेले अकेले नहीं सुनना, रोज 500 लोगों को भेजो ये मुरली, सबको एक फूल बनाकर और पूरा इकट्ठा करके और सबकी याद लेकर बाबा के पास जाना, सबके लिए शुभ भावना रखना। तो जब सेवा करेंगे तब तो, किसी की सेवा करेंगे तो फिर उसको हम सुख दे सकते हैं, सेवा में ही सुख है। और ज्ञान रत्नों की जो सेवा है वो सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आपके दरवाजे पर कोई आया, आपने 2-4 रुपए देकर, 1 रुपए का सिक्का देकर उसको भगा दिया और आपने देखा कि अच्छा खासा वो व्यक्ति है, तो आपने क्या उसकी भलाई की? नहीं। अगर अच्छा खासा व्यक्ति है और अगर उसे आपने 200 रुपये प्रतिदिन कमाने की युक्ति सिखा दी, तो वो बताइए 10 रुपये से ज़्यादा कीमती कहलाई कि नहीं? तो बाबा हमको सुख शांति से रहने की युक्ति सिखाते हैं। इसलिए ईश्वर के पास सब लोग जाते हैं, मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे शांति दो, सुख दो, चिल्लाते हैं, माइक लगा लगा कर चिल्लाते हैं। देखो तो जरूर वो देते होंगे ना। तो कैसे देते हैं? यही विधि है। तो बाबा कहता है कि गुलदस्ता लेकर के आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। बहुत सारे यूरोप के लोग आए थे। यह उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है। हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुँचे। देखो बाबा कैसा बोल रहा है, अपने घर में पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे। ऐसा नहीं तो हमारे मन में देश और विदेश की भावना बैठी है, तो बस एक देश दूसरे देश का पूरा दुश्मन बना बैठा है। आज सारी परेशानी जो दुर्भावना की ही है, सारा जग परिवार है अपना, ये भावना एक दूसरे में भर ही नहीं रहे हैं। दुनिया भर का जाति भेद, धर्म भेद, बाप रे कितना वो बढ़ा हुआ है। अब बाबा आया है, जिसको बनना है बन जाओ भैया। हाँ, तो बाबा कहता है यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख करके बुद्धि वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। हाँ, अभी देखो ये बाबा का आदेश है कि आप हरेक को ये बाबा की वाणी पहुँचाओ, हरेक को सुख शांति दो। हाँ, आज की मुरली से ये लक्ष्य रख लेना कि मैं प्रतिदिन ये जो मुरली आ रही है ऐसे 500 लोगों तक जरूर भेजूंगा और लिख के भेजूंगा कि भाई इसे मुरली को अच्छे से पढ़ो। नीचे में एक टॉपिक अपनी तरफ से लिख भी देना। तो बाबा कहता है कि बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। समझा? बाबा कहता है समझा।
कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े थे, बड़ा परिवार बन गया। बाबा देखकर नीचे खुश हो रहा है। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए। यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है ही, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता ही है, क्योंकि यूके से विदेश की सेवा हमारी मीठी परम श्रद्धेय आदरणीय जानकी दादी ने शुरू की थी। हाँ, आपको बता दें हम तो फाउंडेशन होता है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें। लंदन में विशेष अनन्य रत्न को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना। और देखो बाबा की कमाल, हमको बाबा जहाँ से विदेश की सेवा शुरू हुई वो स्थान भी बाबा हमको ले गए। लंदन बहुत विशाल सेंटर बना बाबा का, 70 एकड़ में बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बना। आपको सुनाए हम आपको। हाँ, देश विदेश बाबा ने घुमाया हमको। कितनी खुशी। हमको पता भी नहीं था कि हम कभी यहाँ इस जन्म में कहीं विदेश जाएंगे भी, लेकिन बाबा ले गए, सारी व्यवस्था कर दी बाबा ने। तो बाबा लंदन की महिमा कर रहे हैं। तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा कंबाइंड है। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम प्लान्स में, और साथ साथ अपनी स्वोन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। हाँ, कोई डायरेक्शन लेने के लिए यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम हैं, जिससे सहज ही हल मिल सके। अब हम गए विदेश तो भाई हम तो वहीं से कनेक्शन रखे ना, तो हम गए, बिना कनेक्शन के कैसे जा सकते थे। हाँ, अब अपने परिवार के बीच में जाने से कितना आनंद आया, यूं ही बड़े सहज घूम के आ गए। तो बाबा कहता है कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी तो आपको कैच नहीं होगा। नहीं तो वो बाबा एकदम फ्री है। हाँ, सेकंड में आपसे मिलने आ जाते हैं, बहुत फ्री है वो। इतना सब पूरी विश्व की सेवा करने के बाद भी फ्री है, क्योंकि विदेही है। उनकी अपनी कोई देह नहीं है, उनका अपना कोई परिवार पार्टिकुलर नहीं बनाया उनने, सारा जग परिवार है उनका। तो बाबा कहता है कि कैच नहीं कर सकते, ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं। जब आपको कैचिंग नहीं होगी तो फिर बाबा ने माध्यम बनाए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदियाँ दादियाँ। यह निमित्त हैं जिससे टाइम वेस्ट ना जाए, है ना भाई। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकलकर और वहाँ की सेवा के निमित्त बन गए हैं। तो चैरिटी बिगन्स एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। हाँ, वहाँ के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना, यह बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही। आप दृढ़ संकल्प लो कि भाई मुझे बाबा के एक एक शब्द को सुनकर समझकर उसको अपने जीवन में उतारना है। ये दृढ़ संकल्प लो तो सफलता जरूर है। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। हाँ, 2 से शुरू हुई थी ये बातचीत, आज 20 लाख से भी ऊपर हो गए। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है, और विशेष पांडव ही टीचर है। शक्तियां सदा मददगार तो हैं ही, पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है, क्योंकि पुरुष वर्ग बाहर बहुत अच्छे से घूम सकते हैं, नारी वर्ग के लिए फिर भी थोड़ी बहुत तो तकलीफ है ही इस पुरानी दुनिया में। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट रखना पड़ता है। बाबा कहता है शक्तियाँ मददगार हैं ही, और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। हाँ, बाबा ने नारी शक्ति को ज्ञान का कलश दिया है संभालने के लिए। क्यों? क्योंकि वही निर्माता है, माता ही निर्माता कहते हैं। तो बाबा कहता है शक्तियों का अपना पार्ट है और पांडवों का अपना पार्ट है, इसलिए दोनों आवश्यक है भाई।
जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती हैं और पांडव नहीं है तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ही जरूरी है। हाँ, अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। ज्योति से ज्योति जगती चली जाएगी। अगर हम जगे नहीं हैं तो हम किसी को जगा नहीं सकते। फिर हम सोए हैं तो दूसरे को कैसे उठा पाएंगे? सीधी सी बात है। दूसरे को उठाने के लिए हमको तो जागना पड़ेगा ना, उठना पड़ेगा ना भाई। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, यह हो नहीं सकता। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, बाबा कहता है। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल से कष्ट हो जाते हैं कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। इसलिए संकल्प से सृष्टि की रचना कहते हैं। जरा भी संकल्प इधर उधर नहीं करना चाहिए। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है। हाँ, संकल्प किया और फिर उसमें दृढ़ता का पानी डाला। हाँ, संकल्प का बीज बोया, जैसे किसान बीज बोता है फिर पानी डालता है तब फल निकलता है, वैसा ही संकल्प का बीज बोया कि मुझे ये करना है, फिर उसमें दृढ़ता का पानी डाला। बाबा कितने प्यार से पढ़ाते देखो। तो दृढ़ता ही सफलता लाती है। अच्छा भाई, फिर बाबा की कुछ वाणियाँ और अव्यक्त मुरलियों से है जो बाबा ने सुनाई है। आज संडे की मुरली 2 पार्ट में चली है। बाबा कहते हैं, परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। हमेशा लौकिक में भी अगर बच्चा बाप की एक एक बात की आज्ञा का पालन करता है तो वो बच्चा सफल होता है, और अगर आज्ञा का पालन नहीं करता, नुकसान फायदा सब बाप जाने, ऐसा समझ के आज्ञा का पालन करे। तो बाबा कहता है कि अगर दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना। हाँ, कुछ का कुछ समझ गए, नहीं समझे तो आप निमित्त बहन भाइयों से पूछ सकते हैं जो आपसे आगे हैं, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अपने मन से कुछ भी समझ के करने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा कहता है इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मन मत व पर मत मिक्स ना हो। हाँ, बाबा की श्रीमत बाबा की मुरलियों से मालूम पड़ता है कि बाबा ने क्या श्रीमत दी है। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मिक्स ना करें। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो, तो फिर दूसरे को कभी याद मत करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। हमारा जीवन तो प्रैक्टिकल आपके सामने है, बहुत सहज और सरल। भाई, परेशानियां और मायावी वार और हमारे कर्मों के हिसाब किताब और समय के अनुसार, प्रकृति के अनुसार कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन वो परिवर्तन हमें मालूम ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम एक बाबा की याद में रहते हैं तो पता ही नहीं लगता कुछ भी। बाप दादा ने अमृत बेले से लेकर रात के सोने तक मनसा यानी मानसिक रूप से, वाचा यानी जो आप वाणी चलाते हो, कर्मणा अर्थात जो कर्म करते हो, और संबंध संपर्क, कुछ संबंधी होते हैं आपके रिश्ते नाते और कुछ संपर्क वाले होते हैं, उन सब में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। जब आप रोज मुरली सुनेंगे तो पूरा मालूम पड़ेगा, एक एक क्लियर कि कैसे रहना है, किस प्रकार से चलना है। हाँ, जहाँ आप गड़बड़ करते हैं तो बाबा को याद करते तो बाबा की आवाज़ गूंजती है, तो आप सुने रहेंगे मुरली तो गूंजेगी। कोई गीत जब आप सुने नहीं रहेंगे तब तक अंदर में कैसे मन में गुनगुनाएंगे? सुने रहते हैं तब तो वो गीत बार बार आ जाता है। जैसे आप सुबेरे सुबेरे कोई गीत सुनते हैं ना, तो देखना पूरे शाम तक याद रहेगा। इसीलिए बाबा की जो ज्ञान मुरली है वो भी सुबेरे सुबेरे सुन लेना चाहिए। अभी आजकल तो लोग सवेरे सवेरे वो निगेटिव अखबार पढ़ देते हैं, इधर की हत्या उधर। अरे सवेरे सवेरे आप अपने बुद्धि में, मन में कचरा क्यों डाल रहे हो भाई? बाबा की वाणी डालो। हाँ, एकदम प्योर है। तो बाबा कहता है कि हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसे हो, उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो, यही परमात्म दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण
आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है कि किसी भी आत्मा को ना दुख दो, ना किसी भी आत्मा से दुख लो। देखो, जितना दुख देना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उतना ही दुख लेना भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप दुख लो भी मत, ना दुख दो ना दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। भाई मान लो हमने किसी को दुख नहीं दिया लेकिन किसी से ले लिया, वो भी नहीं। यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती हैं। कोई कुछ भी बोले, आपको दुखी नहीं होना है। हाँ, क्योंकि दुख भी बहुत बड़ा विकार है, ये अच्छे से समझना। दुख और सुख के ऊपर भी कभी क्लास कर सकते हैं। तो बाबा कहता है मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। हल्की चीज ही ऊपर उड़ेगी ना, भारी चीज ऊपर थोड़ी उड़ती है। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है। अगली कौन सी आज्ञा? ना दुख दो ना दुख लो। दूसरा बाबा क्या कह रहा है? बच्चे ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ में समय गवाओ। व्यर्थ कर्म में, फालतू के कर्म में समय मत गवाओ। इधर घूम रहे उधर घूम रहे। हाँ, फालतू की बातें बोलना भी फालतू के कर्म कहलाएंगे। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे, अमृत बेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हाँ, अमृत बेले अगर नहीं उठ रहे हो तो बाप की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, नहीं मिलेगा कुछ। अमृत बेले का जो समय है वो 2 बजे से शुरू हो जाता है और बाबा से मिलने का समय 2 से 4। फिर उसके बाद 4 बजे के बाद तो सारी दुनिया भी उड़ जाती है, बहुत सारे लोग उड़ जाते हैं। हर कर्म कर्मयोगी बनकर, निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। हाँ, हर कर्म कर्मयोगी बनकर, अर्थात बाप की याद में रहकर, निमित्त भाव से। हाँ, मैंपन नहीं आए कि मैं इतना अच्छा गीत सुना रहा हूँ, कि मैं इतनी अच्छी मुरली चला रहा हूँ, कि मैं ऐसा क्लास कर रहा हूँ। नहीं, मैंपन कहीं नहीं आए कि मैंने इतने सारे लोगों को ज्ञान सुना दिया। नहीं, बाबा ने जहाँ जहाँ कराया करा लिया। हाँ, बाबा ने तो पूरा देश विदेश घुमा लिया, हमको इसकी खुशी रहती है, लेकिन बाबा ने कराया ना। हाँ, तो निमित्त भाव और निर्माण बनकर, मतलब निर्माण बनकर का मतलब क्या हुआ कि पहले स्वयं का निर्माण कर लो। जिस पॉइंट को भी आप दूसरे को समझा रहे हो, पहले वो पॉइंट मैंने पूरी तरह से फॉलो किया है कि नहीं किया है। तो निर्माण बनकर करो, मतलब पहले अपने आप का निर्माण कर लो। ऐसी दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। दृष्टि के लिए आज्ञा मिली हुई है, कैसी दृष्टि रखो। वृत्ति के लिए आज्ञा मिली हुई है। वृत्ति यानी वृत्त, वृत्त यानी चक्र। आप सारे दिन में कौन से संकल्प चलाओ, ये भी बाबा ने मेहनत करके बताया है। रोज बाबा मुरली में आपको संकल्प दे देता है, आपको अलग से संकल्प सोचने की मेहनत भी करनी नहीं है, बाबा कहता है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। अतीन्द्रिय सुख मतलब इंद्रियों से अलग हटकर जो सुख मिलता है। अभी तक तो आप इंद्रियों के सुख में फंसे हो, लेकिन आत्मा कभी ना कभी तो इन इंद्रियों से अलग हो जाएगी। भाई, होगी कि नहीं होगी? अंतिम सत्य क्या है? ये आंख इंद्री, ये नाक इंद्री, ये कर्ण इंद्री, ये सब छूटने वाली है, तो अतीन्द्रिय सुख पाएंगे। हाँ, इंद्रियों से अलग का जो सुख है वो जो पा लिया तो उससे ऊंचा कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, उसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। आपकी आज्ञा है बच्चे, तन मन धन और जन, इन सब को बाप की अमानत समझो। 4 स्तंभ में जीवन टिका है। अतीन्द्रिय सुख का मतलब ये भी हो रहा है कि अपने इंद्रियों पर हमने कंट्रोल कर लिया। अब हम इन इंद्रियों से व्यर्थ नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, सुख ले रहे हैं, आंखों से हम सुख ले रहे हैं अच्छी चीजें देखकर। व्यर्थ देखोगे तो दुख होगा ना। हाँ,
आप किसी न किसी की हत्या कर ली, ये कर ली, तो आपको क्या सुख मिलेगा क्या ये समाचार पढ़ के? नहीं मिलेगा। तो जो हम सुन रहे हैं उसमें भी अच्छा होने लगता है। अतीन्द्रिय सुख मतलब हम इन इंद्रियों से सुख की बातें ही ग्रहण करते हैं, चाहे आँख से, चाहे कान से, चाहे किसी के बोल से। अगर किसी ने अपशब्द बोला है तो हम उसे ग्रहण ही नहीं करते हैं, है ना। तो अतीन्द्रिय सुख का एक अर्थ यह भी हो जाएगा। और बहुत बड़ी क्लास है, और भी क्लास आप देख सकते हैं। तो बाबा कहता है कि जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो, शरीर के भान से। जो भी पद है वो शरीर के साथ है, जो भी धन है वो शरीर के साथ है, सीधी सी बात है। जो भी रिश्ते नाते हैं वो शरीर के साथ है। तो आप धन पद रिश्ते नातों के भान में रहकर काम करते हो तो आप दुख पाते हो। ठीक, सिंपल सी बात। तो मैं बॉडी कॉन्शियस के मतलब शरीर के भान के मैं और मेरेपन से दूर रहो, यही दो माया के दरवाजे हैं। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। देखो कौन कौन से बताए खजाने? संकल्प, समय और श्वास। इस पर लिखा है ये सांसें हो रही है कम, ये सांसें हो रही है कम, ए मानव तू मिटा ले अपने मन के तम, ये सांसें हो रही हैं कम। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, सबकी सांसें दिन प्रतिदिन कम ही हो रही है ना, स्टॉक खत्म ही हो रहा है ना। तो समय, श्वास और संकल्प ये तीनों ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इनको संभाल के रखना, इन सांसों को व्यर्थ की बात में मत लगाना। ये जो मैं बोल रहा हूं ये भी सांस के माध्यम से ही बोल रहा हूं ना। तो अगर मैं व्यर्थ बोला तो मेरी सांसें क्या हो गई? वेस्ट चली गई। हाँ, इन्हें व्यर्थ नहीं गमाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। सदा, वो सदाशिव है तो उनकी आज्ञा का सदा पालन करो। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है, कौन सी आज्ञा? पहली आज्ञा, पवित्र बनो, काम जीत बनो, माने वासना को छोड़ो, वासना का त्याग करो, विषय वासना को बिल्कुल मत अपनाओ, उस तरफ बुद्धि बिल्कुल मत ले जाओ। बाबा कहता है इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य व्रत का तो पालन करने वाले लाखों हो गए आज की डेट में, लेकिन दूसरा जो उसका भाई है, बाबा कह रहा है, हाँ, वो क्रोध उसमें फेल हुए। कई कहते क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रौब तो दिखाना ही पड़ता है, तो यह भी अवज्ञा हुई ना। क्यों रौब दिखाओगे भाई तुम अपना? सारा खेल तो बाप का है ना, तुम क्यों रौब दिखाओगे? हाँ, तो जो खुशी का अनुभव होना चाहिए वो फिर रौब दिखाने से नहीं होता। हाँ, कई रौब दिखाते हैं। हाँ, वीआईपी बन जाएंगे, एक कमरे में बंद हो जाएंगे, मैं इतने समय से इतने समय नहीं मिलता भाई, ये देखो हट जाओ। नहीं भाई, बाबा ने एक बार कहा था जिनके माथे मामले और नींद कहाँ से आए। तो हमको अभी वो बात करनी है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। इस शरीर को गलाना है, सेवा में गला दो इस शरीर को। हाँ, तभी वो गायन है। जो पांडव थे वो पहाड़ों में जाकर गल मरे। तो बहुत समझने की बात है। मतलब पहाड़ जैसा ज्ञान उठाओ, खूब खूब ज्ञान उठाओ। हाँ, तब अभिमान खत्म होगा। बिना ज्ञान के अभिमान खत्म नहीं होता। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे अमृत बेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। हाँ, उनको मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर
उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। हाँ भाई, सदा। देखो, हजारों गीत बन गए, ऐसे थोड़ी बन गए, हजारों प्रोग्राम, ना जाने कितने भाई बहन लोग शांति संतुष्टता पाए हैं, पूरी लिस्ट बनी है। बाबा कहता है तुमने अपने वारिस बनाया। पूरा देश भर में इतने सारे भाई बहन तैयार हो गए। आहा हा हा, बड़ी खुशी होती है, लगता है वाह हमने जीवन में किया कुछ। नशा रहता है। तो उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। वे स्वयं भी संतुष्ट रहते, क्योंकि हमारे हर संकल्प पूरे हो जा रहे हैं। जो संकल्प कर रहे हैं वो सब पूरे हो रहे हैं, तो संतुष्टता होगी ना भाई। विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं, और संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। हाँ, दुनिया में चाहे कोई कैसा भी कर्म करता रहे, हमारे मन बुद्धि को कोई विचलित नहीं करता। अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है, बाबा ने सब सिखा दिया है, कब क्या होना है, कब क्या होने वाला है, कब क्या होगा, सब मालूम है। सब सबसे बड़ा भविष्यवक्ता तो परमात्मा ही है ना। उससे बड़ा भविष्यवक्ता कोई होगा क्या? जो पूरे 5000 साल का भविष्य बताता है, कोई नहीं बता सकता। आप बाबा की वाणी सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा। बाबा कहता है ठीक किया व नहीं किया यह संकल्प भी नहीं आ सकता। बोल अपने में दृढ़ रहता है, जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमसे कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधन वश कोई कर्म नहीं करते। हाँ, बाबा ने कहा है इसलिए अमृत बेले उठना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अमृत बेले उठने का महत्व है। जब आपको महत्व मालूम पड़ जाएगा तो आप जरूर उठेंगे। यदि मैं कहूँगा भाई मैं आपको सवेरे 3 बजे 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी, बार बार घड़ी देखेंगे, अरे यार 5 लाख रुपए मिलने वाला है, तो 3 बजे आने के बदले आप 2 बजे आ जाएंगे। तो आपको ये मुरली से क्या मिल रहा है, जब तक ये पूरा बुद्धि में क्लियर नहीं होगा तब तक आपका अमृत बेले सफल नहीं होगा, तब तक आपकी अमृत बेले नींद नहीं खुलेगी। हाँ, ये पहले पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। बाबा कहता है हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फलस्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। अच्छा भाई, फिर बाबा का वरदान है कि सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चा साथी एक निराकार परमात्मा है, और निराकार परमात्मा से मिलन मनाने के लिए मुझे भी किसी भी शब्द के आकार में नहीं फंसना है, किसी भी वस्तु के आकार में नहीं फंसना है, किसी भी व्यक्ति के आकार में नहीं फंसना है। तो सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। हाँ, अब वही बेटा, वही बाप, वही सद्गुरु, वही शिक्षक, वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, एक 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 साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए। एक के साथ संबंध जोड़ो, एक को जानो, एक को समझो। बाबा कहता है कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र वो निराकार बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ
लगाव अथवा झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। बाबा ने ये नहीं कहा कि माया नहीं आएगी, माया तो आएगी लेकिन उससे हार नहीं हो सकती, माया से जीत हासिल हो जाएगी। कई प्रकार के विघ्न आएंगे, कई प्रकार के लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, कई प्रकार के लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कई प्रकार के लोग आपके कार्य को महत्व नहीं देंगे, एप्रिसिएट नहीं करेंगे, उस तरफ ध्यान नहीं देना है। कोई एप्रिसिएट करे ना करे, मुझे तो मेरा बाप मिल गया। हाँ, जब तक बाप नहीं मिला तब तक पाप नहीं कटेंगे और पाप होते रहेंगे। बाप के मिलने के बाद फिर आपसे पाप नहीं होंगे आगे, अभी तक तो पाप ही हुए हैं। इसलिए उस बाप को अच्छे से जानना। ये मुरली उस बाप की है, उस निराकार की है, किसी साकारी व्यक्ति का परिचय इसमें नहीं है। फिर स्लोगन, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए, क्योंकि माया भी जैसे भगवान दिखाई नहीं देता वैसे माया भी दिखाई नहीं देती है। तो त्रिकालदर्शी मतलब जो भी आप सोच रहे हैं तीनों कालों के हिसाब से सोचो, जो भी आप बोल रहे हैं तीनों कालों के हिसाब से सोचो कि मेरा पिछले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा। अच्छा भाई, त्रिनेत्री का मतलब तीनों नेत्रों से देखो, दो नेत्र ये और तीसरा अंतरचक्षु। हाँ, क्योंकि इस दुनिया को तो इस दो नेत्र से देखना पड़े, लेकिन समझने के लिए तीसरा नेत्र भी खोलना पड़े, ज्ञान का तीसरा नेत्र। अच्छा भाई, बाबा की मुरली तो ऐसा लगता है कि बाबा की मुरली चलाते रहें, ऐसे सुनने वाले सब बैठे रहें और सुनते रहें, समझते रहें और अनुसरण करते रहें। बाबा की मुरली तो चलती ही रहे, ऐसा लगता है। अच्छा भाई, ओम शांति।